खड़क सिंह पढ़े लिखे तो थे नहीं। उन्होंने वॉइसरॉय से पूछा कि सेशन जज का तालीम से क्या काम है, उन्होंने बच्चों को पढ़ाना थोड़ी है। उसका ऐसा खौफ बैठा कि उसके बाद खड़क सिंह के इलाके में दोबारा कत्ल की कोई वारदात नहीं हुई। अगर मौजूदा दौर में भी खड़क सिंह आ जाए तो शायद अवाम का अदालतों पर एतमाद फिर से कायम हो जाए। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। बचपन में जब स्कूल में जुबानदानी के मुकाबले में कच्चा पपीता पक्का पपीता अजबर हो जाता था तो अगले मरहले में इस शेर को पढ़ने का टास्क मिलता था। यही वजह है कि माजी के अक्सर अफराद इस शेर से ना सिर्फ वाकिफ होंगे बल्कि अक्सर अफराद को ये अजबर भी होगा। मगर क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक शेर नहीं है बल्कि इसके पीछे एक सबक आमोज किस्सा भी पोशीदा है। आज हम आपको उस वाक़े के बारे में बताएंगे जिसको सुनने के बाद आप भी ये दुआ करेंगे कि काश आज के दौर में भी कोई खड़क सिंह पैदा हो जाए। खड़क सिंह कौन था? वैसे तो तारीख में कई खड़क सिंह गुजरे हैं, जिनमें से एक सिख राजा थे जबकि एक अफसाना निगार थे। मगर ये खड़क सिंह का शेर जस्टिस खड़क सिंह ऑफ पटियाला के हवाले से मशहूर था। खड़क सिंह के बारे में कहा जाता था कि अंग्रेजों का जब हिंदुस्तान पर कब्जा था उस वक्त पटियाला के नवाब उनके भांजे थे। खड़क सिंह खुद भी एक बड़ी जागीर के मालिक थे, जिस वजह से अक्सर लोगों की पंचायत वगैरह में फैसले भी किया करते थे। एक दफे खड़क सिंह के इल्म में यह बात आई कि पटियाला में सेशन जज की कुर्सी खाली है, तो उनको शौक सताने लगा कि क्यों ना वो इस कुर्सी पर बराजमान हो जाएं। उस जमाने में हिंदुस्तान में सेशन जज की भर्ती अंग्रेज वॉइसरॉय किया करते थे। खड़क सिंह ने अपने भांजे से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया। मामू की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए राजा ने वॉइसरॉय के नाम एक खत लिख दिया और उसे खड़क सिंह के हवाले कर दिया। वॉइसरॉय के पास जब खड़क सिंह खत लेकर पहुंचे तो वॉइसरॉय ने उनसे उनका नाम पूछने के बाद उनकी तालीम के बारे में दरियाफ्त किया। खड़क सिंह पढ़े लिखे तो थे नहीं, मगर इस सवाल से भड़क उठे। उन्होंने वॉइसरॉय से पूछा कि सेशन जज का तालीम से क्या काम है, उन्होंने बच्चों को पढ़ाना थोड़ी है जो उनसे उनकी तालीम पूछी जा रही है। वॉइसरॉय ने उनसे दरियाफ्त किया कि फिर वो गलत और सही को कैसे पहचानेंगे। तो इसके जवाब में खड़क सिंह का कहना था कि सारी उम्र वो पंचायत के फैसले करते रहे हैं, उनको अच्छे और बुरे में फ़र्क बहुत अच्छी तरह से मालूम है। खैर, बेजार होकर वॉइसरॉय ने उनको पटियाला का जज बनाकर भिजवा दिया और सोचा कि राजा जाने और उसका मामू जाने। जब पहले दिन खड़क सिंह अदालत पहुंचे तो उनके सामने एक औरत के शौहर के कत्ल का मुकदमा पेश किया गया। उस औरत के साथ 4 मुल्जिमान को भी पेश किया गया, जिन पर इल्जाम था कि उन्होंने इस औरत के शौहर को कत्ल किया है। खड़क सिंह के सामने पुलिस ने केस की फाइल पेश की तो खड़क सिंह ने औरत से केस के बारे में दरियाफ्त किया। उस औरत ने मुल्जिमान की तरफ इशारा करते हुए बताया कि उसके शौहर के कत्ल का मामला उसके सामने ही पेश आया और उन मुल्जिमान में से एक ने डंडे से, दूसरे ने चाकू से, तीसरे ने कस्सी से और चौथे ने नोकदार नेज़े से उसके शौहर को मार मार कर हलाक कर दिया। जब खड़क सिंह ने मुल्जिमान से इस बारे में दरियाफ्त किया तो उनका कहना था कि उनमें से एक के पास बेलचा, एक के पास कुदाल और 2 के पास घास काटने वाली दरांती थी और ये औरत गलत बयानी कर रही है। खड़क सिंह ने बात को समेटते हुए उनसे दरियाफ्त किया कि क्या वाकई इस औरत का शौहर मर गया है, तो उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया। खड़क सिंह जब फैसला लिखने लगा तो इसी दौरान काले कोट में एक वकील सामने आया जो उन मुल्जिमान की जानिब से वकील सफाई था और उसने खड़क सिंह से दरखास्त की कि ये केस इन लोगों के माबैन जमीन के झगड़े की वजह से हुआ है और मकतूल के नाम पर जमीन नहीं थी, जमीन तो मुल्जिमान के नाम थी और मकतूल उनकी जमीन पर झगड़े की नीयत से आया था। वकील सफाई के बारे में खड़क सिंह ने पुलिस से दरियाफ्त किया कि ये कौन है, तो पुलिस वाले ने बताया कि ये मुल्जिमान की जानिब से वकील है। तो खड़क सिंह ने कहा कि यानी ये भी इन्हीं का साथी हुआ ना। कार्रवाई के बाद उसी वक्त खड़क सिंह ने फैसला सुनाया कि कल सुबह इन 4 अफराद के साथ इस वकील को भी फांसी दे दी जाए। ऐसा फैसला जिसमें मुल्जिमान के साथ साथ उसके वकील को भी फांसी दे दी गई।
इसने खड़क सिंह के इंसाफ और दबदबे की धूम मचा दी। उसका ऐसा खौफ बैठा कि उसके बाद खड़क सिंह के इलाके में दोबारा कत्ल की कोई वारदात नहीं हुई। यहां तक कि फौरी इंसाफ के सबब दूर दूर से लोग खड़क सिंह की अदालत में इंसाफ के लिए आने लगे। आज हमारा निज़ाम इंसाफ तरीक़ाकार के चक्कर में इतना फंस गया है कि मजलूम को इंसाफ मिलना दुश्वार और जालिम का जुल्म करना आसान हो गया है। अगर मौजूदा दौर में भी खड़क सिंह आ जाए तो शायद अवाम का अदालतों पर एतमाद फिर से कायम हो जाए और शायद आपको आज भी गली गली कूचों कूचों ये आवाज़ें आती सुनाई दें कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। शुक्रिया।